Assalamu alaikum students. First of all, welcome in my class. First, I introduce myself. My name is Muhammad Masood and Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 1. From today, we are going to start a new topic or subjects. Name is Introduction to Object-Oriented Programming with Java language. Short form is OOP. आज के टॉपिक के अंदर बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि इस सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन क्या है और उसको किस तरह से पढ़ना है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। ओके, कोर्स आउटलाइन यहाँ पर इस कोर्स आउटलाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन या थ्योरेटिकल है और दूसरा जो है उसका ताल्लुक इम्प्लीमेंटेशन से ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये 7 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल, नंबर 2 है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, नंबर 3 है ओवरलोडिंग, नंबर 4 है इनहेरिटेंस, नंबर 5 है पॉलीमॉर्फिज्म, नंबर 6 है जेनेरिक प्रोग्रामिंग और नंबर 7 है एक्सेप्शन हैंडलिंग। और जो दूसरा पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन का जिसमें हमने प्रोग्रामिंग करनी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और वो हम लैंग्वेज में करेंगे, वो है जावा लैंग्वेज। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू जावा, नंबर 2 है वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, नंबर 3 है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट और नंबर 4 है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये टॉपिक्स हैं, ये आउटलाइन है कोर्स की जो कि हमने कवर करनी है सीरीज़ के अंदर और इसको हमने पढ़ना है। क्लियर? अच्छा, इसके लिए मैं जो आपको बुक रेफ़र करूंगा उसका नाम सामने लिखा हुआ है, द कंप्लीट रेफरेंस जावा 7th एडिशन। ये जो बुक है ये हर्बर्ट छील्ड की लिखी हुई बुक है और इस बुक के अंदर जो है बेसिकली जावा लैंग्वेज को सिखाया गया और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो टेक्निक्स हैं उसको भी उसमें बताया गया है। बल्कि देखा जाए तो जावा लैंग्वेज जो है वो बेसिकली प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्लियर? तो इसलिए इसको रेफ़र किया गया आपके कोर्स के साथ। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसको एक नाम और भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे 2 वर्ड इस्तेमाल किए गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। इन 2 वर्ड्स की जो है पहले हम इसको उर्दू मीनिंग देख लेते हैं कि क्या मीनिंग क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी चीज़, यानी यूँ समझ लीजिए कि एनी काइंड ऑफ थिंग दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और ओरिएंटेड का मतलब है उस ऑब्जेक्ट पर मबनी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि ऑब्जेक्ट किसी चीज़ पर मबनी या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कह लीजिए, यानी उस ऑब्जेक्ट की वाकफियत को रखते हुए जो प्रोग्रामिंग की जाएगी उसको कहा जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर? प्रोग्रामिंग बेसिकली 2 तरह की होती है, एक होती है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आप कह लीजिए और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर जो अप्रोच होती है वो इस तरह से होती है कि आप तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो टॉप टू बॉटम लिखते चले जाते हैं और एक बहुत लंबा सा प्रोग्राम आप लिख लेते हैं और उसको लिखने के बाद कोई भी आप एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं। और जैसे सी लैंग्वेज है वो बेसिकली जो सिंपल सी है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की मिसाल है। उसके अंदर हम सिंपल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लिखते चले जाते हैं और अगर हमने उसको थोड़ा सा उस प्रोग्राम को हमने कुछ सब प्रोग्राम बनाने होते हैं तो हम फंक्शन बना लेते हैं। अगर देखा जाए तो सी लैंग्वेज को जो है वो फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जा सकता है। तो उसमें सारा जो प्रोग्राम बनाते हैं वो हम फंक्शन के थ्रू बनाते हैं। फंक्शंस बेसिकली डिपेंड करते हैं उस पूरे प्रोग्राम के अंदर। क्लियर? या यूँ कह लीजिए जो सी लैंग्वेज के अंदर जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं वो बेस कर रही होती है और डिपेंड कर रही होती है फंक्शंस के ऊपर। तो उसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी टाइप्स होती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, यानी इसमें बेस जो होती है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट को लेके चल रहे होते हैं।
उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तमाम प्रोग्रामिंग जो है वो बेस कर रही होती है। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ अ टेक्निक इन विच वी विजुलाइज अवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर इंटरेक्शन एज हैपन इन रियल लाइफ। यानी ऑब्जेक्ट्स को इसमें देखा जाता है, उसको विजुलाइज किया जाता है और उसी को देख के जो है वो अपनी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। We have different objects around us, our real life, that interact with each other to perform different operation. हम देखते हैं अपने रियल लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो यानी कि इसमें जो प्रोग्रामिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो बेस करेगा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। क्लियर? यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे आपके पास ये 3 ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं। एक पर्सन है, एक होम है और एक आप कार देख रहे हैं। ये 3 बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। और इनके दरमियान कोई भी जो है वो इंटरेक्शन हो सकता है और होता है। जैसे एक पर्सन है, वो जो है वो किसी घर में रहता है, तो एक इंटरेक्शन हो गया कि वो लीव यानी कि पर्सन लीव्स इन हाउस, या वो जो पर्सन जो है वो ड्राइव करता है कार को, तो हम कह सकते हैं पर्सन ड्राइव अ कार। तो ये यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अदर ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा है? वो इंटरेक्ट कर रहा है और ये उसकी इंटरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो ये छोटा सा मैंने एक मॉडल आपके सामने बना के दिखाया है कि ये उस ऑब्जेक्ट का जो पर्सन है उसका मैंने नाम रख दिया अली, कि अली लिव्स इन द हाउस या अली ड्राइव अ कार। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो है हमारे रियल लाइफ के अंदर कि ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और ये आपस में इंटरेक्शन आपस में इनका हो रहा है। क्लियर? तो इस चीज को हमने समझना है बेसिकली, और हमारी जो प्रोग्रामिंग बेसिकली है वो इसी चीज पे बेस करती है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब एक ऑब्जेक्ट्स बेसिकली उसके जो ऑब्जेक्ट्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब या 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पर्सन है, पर्सन की कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे लाइक उसका नाम है या उसकी एज है या उसका कॉन्टेक्ट नंबर है या उसका एड्रेस है। बेसिकली ये क्या है? ये उसकी जो है उस पर्सन की प्रॉपर्टीज हो सकती है, उस ऑब्जेक्ट। इसी तरह हाउस है, हाउस की भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है। हाउस कितना बड़ा है, उसका वो कितने यार्ड पर है, उसका एड्रेस क्या है, उसमें कितने रूम हैं, ये उसके उस ऑब्जेक्ट की भी अपनी प्रॉपर्टीज हो सकती है। कार है, कार की भी अपनी प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो बेसिकली हर ऑब्जेक्ट की कुछ उसकी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज है। हर ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर कुछ प्रॉपर्टीज रखता है। तो और इनके दरमियान कुछ बिहेवियर भी होते हैं। यानी कि अगर मैं पर्सन की बात करूं तो एक पर्सन जो है वो बेसिकली वो वॉक करता है, या उसके कुछ एक्शन हो सकते हैं। जैसे लीव उसका एक्शन है कि वो रहता है एक घर के अंदर, ये उसका एक्शन है, या वो चलता है, या वो बोलता है। तो ये सब क्या उसके एक्शन है। क्लियर? तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो बेस करता है किसके ऊपर? एक्शन के ऊपर और प्रॉपर्टीज के ऊपर। क्लियर? तो ये एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का, यानी कि ऑब्जेक्ट की वाकफियत हम रखें, ऑब्जेक्ट के ऊपर मबनी हमने कोई काम करना होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखना है व्हाट इज अ मॉडल। मॉडल बेसिकली है क्या? किसी भी रियल लाइफ के जो का जो कोई भी यानी कि एक चीज़ है, उसको उसको उसके कॉन्सेप्चुअल को और उसको समझने को उसका जो एक स्मॉल वे में अगर उसको देखें तो उसका एक मॉडल कहते हैं। यानी कोई रियल वर्ल्ड में एक चीज़ है, लेकिन उसको हम स्मॉल फॉर्म में लाकर उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसको वो क्या कहते हैं? उस चीज़ का, उस रियल चीज़ का क्या है? वो मॉडल है। जस्ट लाइक मैं बात करूं कि एरोप्लेन मैं बेसिकली देखता हूं आसमान पे वो फ्लाई करता है। तो बचपन के अंदर मेरे पेरेंट ने मुझे एक जहाज़ ला के दिया, टॉय, और मैं उससे खेलता था। मैंने उस जहाज़ को देखा
और उसको समझा कि बेसिकली ये जो रियल फॉर्म में जो जहाज़ ये हवा में उड़ रहा होता है ये इस तरह का होता है। इसके दो विंग्स होते हैं, इसका एक टैल होती है, इसमें दो पहिए भी होते हैं, जो कि जब ये आसमान पे उड़ रहा होता है तो उस वक्त हमें कंप्लीटली नज़र सही तरह से हम उसको व्यू नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जब वो हम उसको बाकायदा एक मॉडल के फॉर्म में देख रहे होते हैं, उससे खेल रहे होते हैं, तो हम अच्छी तरीके से उसको विजुलाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये एक मॉडल है किसका, एरोप्लेन का। इसी तरह से बहुत सारे और मॉडल को हम देख के समझ सकते हैं कि असल में रियल मॉडल ऐसा होगा। क्लियर? तो अ मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल और कॉन्सेप्चुअल। वी नीड मॉडल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपेक्ट ऑफ रियलिटी। जो उसकी जो रियलिटी है उसको समझने में उसको हमें बड़ा हेल्पफुल करता है एक मॉडल जो है। अब मैं किसी भी मॉडल को, चूंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, तो अगर हम किसी स्कूल को समझना चाहें कि एक स्कूल का मॉडल बेसिकली क्या होगा, तो एक स्कूल के अंदर मैंने क्या किया, उसको उसका एक मॉडल बनाने के लिए, ताकि हर शख्स इजीली समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो एक स्कूल में क्या होते हैं, टीचर्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल के अंदर क्लासेस भी होती हैं, स्टूडेंट्स के अंदर प्लेग्राउंड भी होता है, स्टूडेंट्स के पास एक बैग भी होता है, उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी होती है। तो इन सब को मैंने एक मॉडल के फॉर्म में डिफाइन करना है। तो यहाँ पर देखें मैंने मुख्तलिफ बॉक्सेस बनाए और उन बॉक्सेस को मैंने डिफाइन कर दिया। जैसे एक बॉक्स है, इसमें लिख दिया टीचर। तो टीचर, ठीक है जी, एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ओके। उसके बाद एक स्टूडेंट्स, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ओके। प्लेग्राउंड, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अच्छा, पेन, स्कूल बैग एंड बुक्स, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके दरमियान कुछ एक्शन हो रहे हैं या इनके दरमियान इंटरेक्शन हो रही है, जैसे टीचर बिहेव कर रहा है या एक्ट कर रहा है किससे, टीचर्स से। टीच करता है किसको, स्टूडेंट्स को। या उसके दरमियान मैंने एक लिंक बना दिया, इंटरेक्शन हो रही है टीचर्स की। क्लियर? इसी तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो खेलने जाते हैं, यानी प्ले इन एक्शन करते हैं किसके अंदर, प्ले ग्राउंड के अंदर। ओके। तो ये एक स्टूडेंट्स की और प्ले ग्राउंड की क्या इंटरेक्शन है, खेलते हैं उसके अंदर। इसी तरह से स्टूडेंट जो है वो हैज़ रखता है अपने पास, स्कूल बैग है, उस बैग के अंदर पेन है, पेन के और उस बैग और उसके पास जो है वो बुक्स है। ये उसके पास देखिए चीज़ें मौजूद है, ये ऑब्जेक्ट उनके पास मौजूद है और इनके दरमियान इंटरेक्शन है। क्लियर? तो ये एक छोटा सा मैंने जो मुख्तलिफ एक सिनेरियो बना के दिखाया आपको, ये क्या कहलाता है, एक मॉडल कहलाता है। इसको देख के मैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि बेसिकली स्कूल ऐसा होता है। क्लियर? एक जो रियल लाइफ के अंदर जो स्कूल की जो रियलिटी है, वो मैं इस मॉडल को देख के मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि बेसिकली स्कूल इस तरह से होता है, उसमें ये ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके। तो ये मॉडल है। इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर मबनी पूरा एक स्कूल का मॉडल मैंने डिफाइन करके आपको दिखा दिया। इस तरह से आप और डिफरेंट मॉडल्स बना सकते हैं, किसी भी फैक्ट्री का मॉडल बना सकते हैं, या कोई भी कंपनी है उसका आप मॉडल बना सकते हैं। क्लियर? कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आप इजीली आप कोई भी यानी कि एक मॉडल जो है बना के आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये इस तरह का मॉडल है। ओके। उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको विजुलाइज करने का एक तरीका है जिसको हम मॉडल कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल, या एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। नंबर वन, वी कैन ईजिली डेवलप एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फॉर अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहें या समझना चाहें तो उसके अगर हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर लेते हैं, उसका मॉडल बना लेते हैं, तो उसको समझना आसान हमारे लिए हो जाता है। नंबर टू, एवरी वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। Clear? Number three, we can easily implement an object-oriented model for a problem using any object-oriented language like C++ and Java. Its feature like classes, inheritance, and virtual function, and so on. तो बेसिकली हमने जो है ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के। अब एक ऑब्जेक्ट जो है, जैसे व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता क्या है। बेसिकली ऑब्जेक्ट को हम दो तरह से देखते हैं। एक है समथिंग टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमें नज़र आता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो अपनी कोई फिजिकल फॉर्म में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंजिबल कहते हैं। जस्ट लाइक अ नेम, अ पर्सन,
नेम अली एक ऑब्जेक्ट है, हाउस एक ऑब्जेक्ट है, स्कूल एक ऑब्जेक्ट है। तो ये बेसिकली क्या है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। दूसरे होते हैं कॉन्सेप्चुअल और इनटेंजिबल, जस्ट लाइक गुडविल। अभी किसी भी कंपनी की एक गुडविल है। अब गुडविल जो है बेसिकली एक एसेट है बाकायदा, लेकिन वो ऐसा कि ऑब्जेक्ट है जो कि नज़र नहीं आता, लेकिन वो है, उसकी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन वो अपने अंदर एक चीज़ रखता है, गुडविल है या डेट एंड टाइम है। तो ये क्या है आपके पास, इनको कहते हैं इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है कुछ और चीज़ें भी अपने साथ साथ रखते हैं, जस्ट लाइक सम स्टेट और प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, और एट्रीब्यूट्स कह लीजिए, और कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए। यानी एक ऑब्जेक्ट्स के पास कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब मैंने कहा प्रॉपर्टीज से बाद उसका नाम है, नाम क्या, उसकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ है। जस्ट लाइक उसकी एज है, ठीक है, उसका कलर है, उसकी हाइट है, ये सब क्या उसके उस ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, या हम उसको कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, या हम क्या कह सकते हैं उनके एट्रीब्यूट्स हैं। क्लियर। एक बार और समझ के जाएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स की जो है डेटा मेंबर्स होते हैं। क्लियर। तो ये 4 वर्ड्स आप याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेटा मेंबर्स। तो एक ऑब्जेक्ट जो है उनके पास प्रॉपर्टीज, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, और हर ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली वेल डिफाइंड बिहेवियर भी करता है, या कोई एक्शन भी करता है। उस एक्शन को क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। उस ऑपरेशन का एक और नाम है प्रोग्रामिंग के अंदर टेक्निकली, वो उसको मेथड कहते हैं, या हम उसको फंक्शंस कहते हैं। तो फंक्शंस, मेथड आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशन। क्लियर। ऑपरेशन मीन्स एक्शन, एक्शन मीन्स बिहेवियर। क्लियर। जैसे मैं ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है जी, मेरा नाम जो है वो मेरी एक प्रॉपर्टी है। माय नेम, माय एज, माय क्वालिफिकेशन, ये सब क्या है, मेरी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और मैं कुछ बिहेव करता हूँ, मैं कुछ एक्शन करता हूँ, जस्ट लाइक मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं स्पीच करता हूँ। क्लियर। तो ये मैं वॉक करता हूँ, ये सब क्या है, मेरे एक्शन है, मेरे बिहेवियर हैं। ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट की बेसिकली ये कुछ चीज़ें होती हैं, और इन्हीं के ऊपर बेस करते हुए हम कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे। उस प्रोग्रामिंग को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर जनाब। तो ये बेसिकली थोड़ा कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। आगे चलते हैं। अब टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैंने बताया आपको, नेम हो गया, एज हो गया, और उसका जो बिहेवियर है वो क्या हो सकता है, वॉक है, ईट है, ये उसके क्या है, टेंजिबल। यानी अली जो ऑब्जेक्ट है उसके एट्रीब्यूट्स और उसके बिहेवियर होगा। इसी तरह इनटेंजिबल में जस्ट लाइक मैंने बात की, टाइम की बात की, तो टाइम के अंदर क्या है, आवर्स है, मिनट्स हैं, सेकंड है, ये क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और इनके जो बिहेवियर है वो क्या है, या तो आप टाइम को सेट करते हैं, या टाइम आप क्या करते हैं, मालूम करते हैं। तो या मिनट्स जो है वो, उसमें आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, या गेट करते हैं, या हासिल करते हैं। तो ये इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट बेसिकली है क्या। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट पर मबनी सारी जो भी आपने प्रोग्राम बनाना है वो ऑब्जेक्ट पर बेस करेगा। इस चीज़ को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर। अच्छा, अब इस काम के लिए चूँकि हमने कोई भी लैंग्वेज यूज़ करनी है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकें, तो इसके लिए आपको अपने सिस्टम के अंदर एक एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना होगा। और वो एनवायरनमेंट फ़िलहाल जो आपको रिकमेंड किया गया है वो है जावा नेटबींग। तो बल्कि JDK कहलाता है, यानी JDK का मतलब है जावा डेवलपमेंट किट। नेटबीन का जो एनवायरनमेंट है ये आपको दिया गया है, और इसके अंदर रहते हुए आप जावा लैंग्वेज को भी सीखेंगे, और
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी इसमें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे आप। तो आपने जावा किस तरह से इंस्टॉल करनी है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ब्राउज़र पे जाइए और ब्राउज़र पे आप यहाँ पर गूगल के ऊपर लिखेंगे आप डाउनलोड JDK NetBeans, डाउनलोड JDK विद NetBeans। जैसे कि मैं बता चुका हूँ JDK का मतलब है जावा डेवलपमेंट किट। ओके, बस एंटर कीजिए आप। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं, जिसमें सबसे टॉप पे जो लिंक है JDK 8U111 विद नेटबीन 8.2 ऑरिकल। ऑरिकल जो है इसकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपने ये जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसको आपने डाउनलोड करना है। तो इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे कि जानते हैं कि जो भी आप डाउनलोड करते हैं कोई भी एप्लीकेशन इंटरनेट से, वो आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर जाके वो एप्लीकेशन जो है डाउनलोड होती है। अब देखें यहाँ पर, देखें आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं JDK के जो एप्लीकेशन है इसके। तो चूँकि आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जस्ट लाइक लिनक्स होता है या मैकिन्टॉश होता है या विंडोज़ है, तो ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनके लिए अलग अलग जो है वो आपके पास ये पैकेज दिए हुए हैं। चूँकि आप ज़्यादा विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो विंडोज़ के अंदर भी 2 पैकेज हैं। एक विंडोज़ 86 के नाम से, 86 का मतलब है कि ये 32 बिट के लिए है, और जो विंडोज़ X64 लिखा हुआ है ये 64 बिट के लिए है। क्लियर? तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके पास जो सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है वो 64 बिट हुआ हुआ है या 32 बिट हुआ हुआ है। तो किस तरह चेक करेंगे आप? सिंपल, आप फाइल एक्सप्लोरर पे जाइए और यहाँ पर आपके पास दिस PC लिखा होगा, इस पर राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, और इसमें लिखा हुआ होगा कि आपका जो सिस्टम की टाइप है, यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 64 बिट। क्लियर? तो यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है, और वो उसके टाइप क्या है, यानी सिस्टम टाइप क्या है। क्लियर? अगर 32 बिट है तो यहाँ 32 बिट लिखा हुआ आ रहा होगा, अगर 64 बिट है तो 64 बिट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। ओके जनाब, तो इसको क्लियर कीजिए। तो आपने करना क्या है कि इस विंडोज़ X64 के सामने जो लिंक है, इस पर आप क्लिक कीजिए आप। सॉरी, इस पर पहले आपने क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट। इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। और कुछ देर वेट कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने के अंदर, तो आप इसको वेट कीजिएगा। अच्छा, जब तक ये डाउनलोड होता है मैं आपको बता दूं कि बेसिकली मैं इसको पहले से इंस्टॉल अपने पास डाउनलोड कर चुका हूं। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है आपने डाउनलोड कर ली है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको अपने PC पे इंस्टॉल करना है। तो जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो डाउनलोड हो जाएगी, तो आप अपने डाउनलोड फोल्डर में जाइएगा। यहाँ फाइल स्टोर जाइए, और यहाँ पे डाउनलोड का जो फोल्डर है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है JDK 8U111 नेटबीन 8.2 विंडोज 64। आपने इस पर क्या करना है, सिंपल डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक कीजिए। ये आफ्टर डाउनलोड के बाद का प्रोसेस है। क्लियर? पहले आपने ये एप्लीकेशन अपने पास डाउनलोड करनी है, उसके बाद इंस्टॉल करना है आपने। यस कीजिए। यहाँ पे देखिए जावा SE डेवलपमेंट किट एंड नेटबीन ID इंस्टॉलर कॉन्फ़िगरेशन द इंस्टॉलर, ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। थोड़ा सा वेट कीजिए।
यहाँ से देखें अब आपके पास बाकायदा जो है लिखा हुआ गया, वेलकम टू द जेडी के जावा डेवलपमेंट किट 8 अपडेट 111 एंड नेटबीन IDE 8.2 इंस्टॉलर। ये उसका विजिट है। यहाँ से आपने सिंपल नेक्स्ट करना है। ये जो इंस्टॉलेशन साइज़ है बता रहा है आपको 783 MB का है। इसको नेक्स्ट कीजिए। और अब ये बता रहा है कि जो आपकी इंस्टॉलेशन होगी वो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर के अंदर एक जावा का फोल्डर बनेगा, उसमें JDK 1.8 के नाम से जो है ये इंस्टॉलेशन होगी। तो आप इसको फिलहाल इसको नाम सिंपल कर लीजिए, ये 111 सब रिमूव कर दें, सिंपल जावा 1.8 रख दीजिए आप, सिंपल। क्लियर। कोशिश करें कि फोल्डर के नाम जब भी रखें तो उसमें कोई डॉट वगैरह ना हो तो बेहतर है, वैसे रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप डॉट वगैरह ना हो। तो JDK 1.8 के नाम से ये आपके पास एक फोल्डर बनेगा और इसके अंदर जो है JDK जो है इंस्टॉल होगा। क्लियर। यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। अब इसके बाद ये पूछा कि जो नेटबीन है, नेटबीन ID जो है 8.2 इंस्टॉलेशन, वो किस तरह से होगी। वो भी सी ड्राइव के अंदर, सी प्रोग्राम फाइल के फोल्डर के अंदर, वहाँ पे एक फोल्डर बनेगा नेटबीन का, और नेटबीन और 8.2 के नाम से फोल्डर बनेगा और उसमें ये इंस्टॉलेशन होगी। तो उसको भी आप थोड़ा सा सेट कर लीजिए, स्पेस हटा दीजिए और जो डॉट है इसको ख़त्म कर दीजिए, सिंपल नेटबीन 8.2। अगर आप इसको एज इट इज़ रख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी जो प्रैक्टिस है वो इस तरह से कि मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह के नाम रखूँ जिसमें डॉट वगैरह या स्पेशल कैरेक्टर्स ना हो। क्लियर। और नीचे जो JDK का आपका फोल्डर था वो JDK 1.8 है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, कुछ चेंज तो नहीं करना है आपने, बिल्कुल नहीं करना है, इसको ऐसे रहने दीजिए आप। और यहाँ से आप नेक्स्ट का बटन जो है आप क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद ये तीसरा स्टेप है, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन बना हुआ आ रहा है और इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अच्छा, इसमें लिखा हुआ चेक फॉर अपडेट्स आपको चाहिए, अगर चाहें तो उस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो उसको आप हटा सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, और इसको इंस्टॉल कर दीजिए आप। अब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है और थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा। क्लियर। तो ये इस प्रोसेस के बाद क्या होगा वो हम इसके बाद बताएंगे आपको, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अब आप देखें यहाँ पर जो है इसकी जो जावा की जो डेवलपमेंट किट है, इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ लिखा हुआ है फिनिश बटन। तो अब आप क्या करोगे, इस फिनिश बटन को आप क्लिक करेंगे आप, और ये एप्लीकेशन आपकी जो है कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुकी है। आप अपने डेस्कटॉप पे देखिए तो आपके पास एक नेटबीन IDE 8.2 लिखा हुआ आ रहा है। तो इट्स मीन्स जो नेटबीन का जो इन्वायरमेंट है, IDE इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये आपके पास इंस्टॉल हो गया है। क्लियर। अब इसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं कि इसके अंदर इसका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, किस तरह से। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए नेटबीन IDE 8.2। ये आपके पास पूरा नेटबीन का इन्वायरमेंट आपके पास है। इसमें अगर आपने कोई भी प्रोग्राम बनाना है और कोई भी आने का फाइल आपने इसमें क्रिएट करनी है अपने प्रोग्रामिंग के लिए, तो सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम लिखे हुआ है, चूज़ द प्रोजेक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे देखें जावा है, जावा FX है, और मेवन है, नेटबीन्स मॉड्यूल्स हैं, सैम्पल्स बने हुए हैं। तो आपने बेसिकली फिलहाल पहले करना क्या, जावा के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे आप। क्लियर। चूँकि आपने जावा एप्लीकेशन बनानी है आपने पहले, तो नेक्स्ट कीजिए। और इसके बाद यहाँ पे पूछेगा आपसे कि प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। आपने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया, सपोज करें जस्ट लाइक स्टूडेंट्स के नाम से आपने
ये आप बनाना चाहते हैं स्टूडेंट का नाम से। अच्छा, ये तो हो गया नाम, प्रोजेक्ट का नाम हो गया। उसके अलावा इसको कहाँ, इसका जो फोल्डर है या प्रोजेक्ट नेम है कहाँ बनना चाहिए हार्ड डिस्क के अंदर। तो यहाँ लिखा हुआ है सी ड्राइव के यूज़र के अंदर, मसूद के अंदर फोल्डर है, डॉक्यूमेंट के अंदर एक नेटबीन्स का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर इसकी लोकेशन है, वहाँ पर सेव हो रहा होगा। क्लियर? और वहाँ पर एक फोल्डर बनेगा स्टूडेंट के नाम से। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक तरीका तो ये है, ये बाय डिफॉल्ट लेने की इसकी लोकेशन है वो सेट हुई हुई है। आप चाहें तो इसको आप एक किसी और लोकेशन पर भी सेव कर सकते हैं। जस्ट लाइक ब्राउज पे जाइए, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको क्या करें कि डेस्कटॉप पे डी ड्राइव के अंदर, सी के अलावा जो डी ड्राइव है वहाँ पर आप क्या करें, कोई फोल्डर बना लीजिए आप, फॉर एग्जांपल जावा के नाम से। यहाँ पर आप किसी भी फोल्डर्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने नाम रखा फॉर एग्जांपल जावा प्रोग्राम। क्लियर? अब चूंकि फोल्डर मौजूद नहीं है, पहले करना क्या है, जावा प्रोग्राम का फोल्डर बनाएंगे डी ड्राइव के अंदर, और फिर उसके अंदर जाकर उसमें आपने क्या करना है, जो है जो फाइल बनेगी वो बनेगी स्टूडेंट्स के नाम से, स्टूडेंट का फोल्डर बनेगा और उसमें सारा काम आपका हो रहा होगा। क्लियर? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सी ड्राइव की जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है उसमें आप काम ना करें, बल्कि डी ड्राइव में या ई ड्राइव में कहीं पर भी आप जावा प्रोग्राम के नाम से एक फ़ोल्डर बना लीजिए, और तमाम जो एप्लीकेशन आप बनाएंगे सीखने के लिए, या जो भी आप सैम्पल फाइलें बनाएंगे वो सब उसी फोल्डर में आप बना के रखते जाइए। क्लियर? ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी वजह ये कभी कभी आपका सिस्टम जो है वो उसका जो आपका सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। तो चूँकि सी ड्राइव के यूज़र का जो फोल्डर है, वो डॉक्यूमेंट का फोल्डर जो है वो सी ड्राइव के अंदर क्रिएट होता है, तो आपकी जितनी भी जो सैंपल्स होंगे वो सब के सब, जो डेटा होगा वो सब रिमूव हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप डी ड्राइव में या ई ड्राइव में, सी के अलावा जो किसी भी ड्राइव के अंदर आप क्या बनाएं, फोल्डर बनाएं, और फिर उसमें आप तमाम जो प्रैक्टिस करें जावा की वो आप उसके अंदर करें। क्लियर? यहाँ से आप फिनिश कर लीजिए आप, और जो आपकी मेन क्लास बनेगी, ये क्लास क्या होती है इसको हम आगे देखेंगे, उसका नाम ये लिखा हुआ है अपने स्टूडेंट। ओके, आप उसको बाद फिनिश कर लीजिए आप, और इस तरह से ये आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो बनाना शुरू करेंगे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड जेडीके नेटबीन की इंस्टॉलेशन, जो कि मैंने आपको आज करके बताई है। तो फिलहाल आज हम अपने लेक्चर को यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं और इसे क्लोज करते हैं। कंक्लूड कुछ इस तरह से है कि हमने बेसिकली आज हमने कोर्स आउटलाइन देखी। कोर्स आउटलाइन के हमने दो पार्ट मैंने बताया, एक थ्योरेटिकल पार्ट है और दूसरा जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट है, इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि जावा लैंग्वेज में किया जाएगा। उसके अलावा मैं जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को देखा कि मॉडल बेसिकली होता क्या है, उसको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने जो है ऑब्जेक्ट को देखा, क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है, और उसके ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो चीज़ें क्या होती है, जस्ट लाइक हमने बात की प्रॉपर्टीज़ की बात करी, या उसके अंदर जो उसके एक्शन होते हैं उसके बिहेवियर को हमने देखा कि उसका कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसका बिहेवियर होगा, उनको हमने देखा। और एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ इंटरेक्शन में होगा, या उसके साथ जो भी एक्शन कर रहा होगा तो वो एक आपस में लिंक किस तरह से लिंक होगा। तो वो हमने आपको एक मॉडल बना के दिखाया, स्कूल का एक मॉडल हमने आपको बना के दिखाया। तो बेसिकली ये एक कुछ कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का। और फिर आपको मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग जो मेथड है, जो टेक्निक्स है, वो दो तरह की होती हैं। एक सिंपल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है और दूसरी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। तो इस सेशन के अंदर हम जो सेकंड मेथड है, सेकंड टेक्निक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, वो हम सीखेंगे और उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब इंशाल्लाह सेकंड क्लास के अंदर हम हाजिर होंगे, और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।